जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो हमारे साथी कुछ सचिवालय गए थे उन सब पॉइंट्स के बारे में कि कल कुछ क्या हुआ, साथियों के द्वारा सचिवालय यात्रा में किस प्रकार से संतावना दी गई और किस प्रकार से बातों को रखा गया और विभाग के तरफ से क्या कुछ बताया गया। आज का यही अपडेट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप लोग जैसा कि सभी जानते हैं कि 75% सीटों पर बहाली की बात की जा रही है। क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और 1 to 5 की जो शिक्षक बहाली का फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है, शिक्षक बहाली कितने % सीटों पर होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपत्ति फ़िलहाल दर्ज करने की डेट निकल चुकी है, तो किस प्रकार से आपत्ति करें, क्या कुछ कितना कुछ उसका चार्जेस है, ये सारी चीज़ें पर चर्चा करेंगे। और फाइनल आंसर की कब तक आएगा, इस पर भी चर्चा होगा। बीएड के साथ ही कुछ सचिवालय कल गए हुए थे, क्या कुछ उनको बताया गया, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट था यह था कि हमको भी शामिल किया जाए, क्या बीएड जो है प्राइमरी की भर्ती के लिए एलिजिबल है कि नहीं, बीएड का ब्रिज कोर्स एलिजिबल है कि नहीं, तमाम सारी मुद्दा है आज की इस वीडियो के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1 to 5 की बहाली कब तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि 1 to 5 की बहाली जो चल रही है वो अब लगभग फिर एक बार रफ्तार पकड़ने के टाइम में आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला आंसर की जारी हुआ, उसमें अभ्यर्थियों को का कुछ असंतोषजनक जो प्रश्न थे उसका दोबारा से आंसर की जारी करके, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जिसको नाम दिया गया है, जारी करके उनसे आपत्तियां मांगी गई है कि एक बार फिर से आप मिलाइए, इसके अकॉर्डिंग आपका कितना गलत हो रहा है। अगर जिस पर आपको ज़्यादा आपत्ति है, जिस पर आप ज़्यादा संदेह रखते हैं, उसको आप चैलेंज कीजिए। उसके लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। अपलोड के टाइम में आपको साक्ष्य के साथ अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता के अपलोड करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं या डाक सेवा से आप भेजने का प्रयास करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने डैशबोर्ड की वेबसाइट को लॉगिन करके वहीं जो फॉर्मेट आ रहा है उसी में आपको अपलोड करना है। तो ये रही आपके शिक्षक बहाली जो है, आपत्तियों की बात हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं कि जब आपत्ति दर्ज होगी इसके बाद आपका फाइनल आंसर की और ओएमआर सीट आएगा। बहाली की जहाँ तक बात है, यह आपके नवंबर तक जाएगा। यह कंफर्म है कि पूरी प्रक्रिया होने में नवंबर लग जाएगा। यह कल जो साथी सचिवालय गए हुए थे उनको बताया गया चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। कल यह विभाग जो है, शिक्षा विभाग क्लियर कर दिया कि आप लोग को नवंबर तक का समय लगेगा। हाँ, इसमें उन्होंने यह ज़रूर कहा है कि माध्यमिक का जो बहाली है वो आप लोगों से क्लियर पहले हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितने % पर जो है शिक्षक बहाली होने जा रही है। तो देखिए, हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि बहाली जो है कितना %, क्या 75% सीटों पर होगी, ऐसा कुछ सबके दिमाग में चल रहा था। लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि बहाली 100% सीटों पर होगी। और वो 75% की बात कहाँ से आई थी, तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो आप लोग उस दिन को याद करिए कि जो सफाई दिया गया था वो यही था कि विपक्ष का मानना है कि जो है गवर्नमेंट की मंशा नहीं है इस बहाली को पूरा करना, नहीं तो बीपीएससी से लेती नहीं, निगेटिव मार्किंग लगाती नहीं, और तमाम तरह की चीज़ें जो इन्होंने किया है, जैसे प्रश्न पत्र को हार्ड कर दिया, ये चीज़ नहीं करता। इनकी मंशा पूरी तरीके से साफ है कि जस्ट खाना पूर्ति करना। इस सवाल के जवाब में बीपीएससी के सचिव ने निकल कर यह बताया था कि इस बात का प्रमाण है कि सरकार बहाली करना चाहती है। अगर स्टूडेंट नहीं भी मिलते हैं तो भी हमको कैसे भी 75% सीटों को कवर करना है, चाहे उसके लिए कट ऑफ गिराना पड़े या
कुछ भी करना पड़े। अगर संख्या अभ्यर्थियों की ज़्यादा है तो हम जो है मेरिट संख्या के हिसाब से बनाएंगे, अगर मेरिट कटअप कम होता है तो हम जो है मतलब ज़्यादा होता है तो हम मेरिट के हिसाब से बनाएंगे। तो यही चीज़ उन्होंने क्लियर किया था। तो इससे साफ यह जाहिर करने का उन्होंने प्रयास किया था कि स्टूडेंट नहीं भी मिलता है तो हम जो है एक बार कटअप को डाउन करेंगे। इससे यह साफ होता है कि सरकार की मंशा जो है बहाली को करना और स्टूडेंट को रोज़गार देना। इसी सफाई में उन्होंने कम से कम न मिलने की स्थिति की बात कही थी कि 75% तक, अगर मिल रहे हैं तो 100% तक सीटों की उन्होंने ऑलरेडी बात कर दी है। तो इसलिए आप ऐसा ना समझें कि सीट जो है 75% की ही बहाली होगी, पूरी सीट पे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 100% सीटों पर ही बहाली होगी। उस बात को आप लोग एक बार फिर से समझें। हालांकि मैंने कोशिश किया था इस वीडियो में उस वीडियो क्लिप को प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन हमने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया था, इसलिए उड़ गया है। अब बात करते हैं कि फाइनल आंसर की कब तक आने का अनुमान है। तो फाइनल आंसर की का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रोविजनल आंसर की आ गया, तो अब इसके बाद जो नंबर आता है फाइनल आंसर की का ही नंबर आता है। तो हम यह मान के चलते हैं कि 28-29 को जो सीटेट का रिजल्ट आना है उसके 2 से 3 दिन बाद फाइनल आंसर की आ जाए। अगर विभाग ज़्यादा एक्टिव होगी तो 2 दिन पहले भी आ सकती है, लेकिन 1 से 2 तारीख तक हमको लगता है कि फाइनल आंसर की क्लियर हो जाएगा, अभ्यर्थियों के सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका नंबर प्रोविजनल आंसर की में आ रहा है, फाइनल आंसर की में आपत्ति दर्ज करने के बाद हो सकता है कि 1-2 नंबर 3 नंबर बढ़ के आए। घटने की चांसेस जो है बहुत कम हो गई है। हाँ, वैसे अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे जो, कहने का मतलब कि जिस पर चैलेंज हुआ है उसका कोई अदर ऑप्शन टिक किया है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस यही है कि उसके नंबर बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है जिन्होंने पहले वाला टिक किया है, पहले जो सही हो रहा था वो उस हिसाब से तो गलत हो जाएगा, तो वैसे अभ्यर्थियों के 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीएड के साथ ही कुछ सचिवालय गए थे और उन्होंने अपना मंतव्य रखा कि क्या ब्रिज कोर्स लागू है। देखिए, तमाम तरह के अभ्यर्थी तमाम तरह की आशाएं और इस बहाली से जो है रखते हैं उम्मीद कि इस बहाली में हम भी शामिल हो जाए। वैसे में हमारे साथी जो हैं, संघर्ष के साथी रहे बीएड अभ्यर्थी भी कुछ गए हुए थे। हालांकि ये कहीं से किसी को बजा के डंका पीट के नहीं गए थे, चुपचाप अपने चले गए पूछने के लिए, अपने जो है अपने संतुष्टि के लिए। तो उन्होंने यही पूछा है कि जो है ब्रिज कोर्स लागू है कि नहीं। तो विभाग डायरेक्ट कह दिया कि नहीं, ब्रिज कोर्स लागू नहीं है। और क्या बीएड शामिल हो सकता है, तो इस सवाल के जवाब पे उन्होंने कहा है कि अब आप लोग भूल जाइए कि बीएड जो है इस बहाली में शामिल होगा। और रही बात ब्रिज कोर्स की, तो जब शामिल ही नहीं होगा तो ब्रिज कोर्स कैसे लागू होगा। तो यहाँ बिल्कुल कल सचिवालय स्तर से भी यह क्लियर हो गया है कि बीएड जो है इस बहाली में नहीं है। अब अगर कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी होता है तो लोग करेंगे। कोई भी इतनी आसानी से किसी चीज़ को जो कि उसके फ़ायदे की हो वो हाथ से जाने देने का प्रयास नहीं करता। सबको दुख होता है, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग को भी दुख होती है अगर हम लोग इस बहाली को खोते हुए नज़र आते तो यही टोटली बात है कि बीएड वाले साथी जो हैं ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं से उनको सफलता हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं बीएड साथियों को सलाह यह ज़रूर दूंगा कि प्लीज़ आप लोग जो बहाली नेक्स्ट आ रही है समय रहते उसमें जुट जाए। हाँ, रही बात कि आप अगर प्राइमरी से भी ताल्लुकात रखते हैं तो इसके अपडेट के बारे में भी जानने का प्रयास करते रहे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर ज़्यादा सीरियस न होना ही ठीक कहलाएगा, क्योंकि अब स्थिति साफ़ हो चुकी है। अब अपने व्यर्थ में समय को गंवाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी अपडेट जो थी कल की आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने का काम कर दिया है। जैसे 1 to 5 में बहाली कब तक संपन्न हो जाएगी, तो नवंबर, और शिक्षक बहाली में कितने % सीटों पर होगी, तो 100% पे होगी। नहीं मिलने की स्थिति पर 75% कैसे भी बढ़ा जाएगा, चाहे कट ऑफ डाउन करना पड़े तो भी।
याद रखिएगा। आपत्ति का निराकरण के बारे में मैंने बता ही दिया, और फाइनल आंसर की कब तक आने की उम्मीद है इसके बारे में भी बता दिया। और बीएड के साथ ही ब्रिज कोर्स की मांग को लेकर गए थे तो वहाँ भी उनको नकारात्मक ही हाथ लगी है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया। और इसी वीडियो में मैं एक और अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ कि शाम को अवश्य आप लोग लाइव जुड़े। रात को 8 बजे के बाद हम लाइव सेशन रखेंगे, उसका आपको मिल जाएगा जो है कब से है, तो अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पे बहुत सारे सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि डीएलएड संघ के बिहार प्रदेश के नेता लाइव होने वाले हैं। और तमाम तरह की मुद्दाएं जो है आप अगर पूछना चाहें डीएलएड के साथी तो उनसे ज़रूर पूछें कमेंट के माध्यम से, और जुड़िए अवश्य। और दोपहर में एक अपडेट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जो है जिला स्तरीय आपके स्वागत का कार्य चालू हो चुका है। जी हाँ, विद्यालय में कहाँ पे किसको भेजना है इसकी प्लानिंग हो रही है, इसका लेटर भी निकल गया है। मैं दोपहर के वीडियो में इस चीज़ से आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।